अगर आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो और ये वीडियो आप तक आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हो सकता है ये जो वीडियो है वो आपके लिए ही हो। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ऊपर वाले कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो आपकी खुद की एनर्जीज़ के लिए निकाले हैं, जिससे आप ये पता कर सको कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप इसे रेजोनेट करते हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। और नीचे वाले कार्ड्स निकाले मैंने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए, जिससे आप ये पता कर सको कि आपका पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, वो आगे स्टेप लेने वाला है या नहीं लेने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इसका फाइनल आउटकम क्या निकलने वाला है, वो सब इसमें पता चलने वाला है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो जिससे जितना रेजोनेट हो उतना क्लेम करना है, बाकी का ड्रॉप कर देना है। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं। और जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि बिल्कुल ये टाइमलेस है। आज से एक महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी आप इसको देखते हो तब ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी खुद की एनर्जीज़ के लिए क्या कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। तो पहला कार्ड आपका निकल के आया है 2 ऑफ वांड्स, ठीक है। दूसरा कार्ड आपका निकल के आया द वर्ल्ड, ओके। तीसरा कार्ड आपका निकल के आया द स्टार, ठीक है। पहले आपकी खुद की एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं राशि यहाँ पे देखूँ तो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, फायर एनर्जी। और एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न की भी मुझे यहाँ पे टच दिखाई दे रहा है। नंबर्स अगर देखो तो मुझे 2, 8, 17, 21 और 3 दिखाई दे रहा है। ये आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। लेटर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ASRM और V। कनेक्शन टाइप अगर इसमें देखें तो मुझे कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सोल लेवल का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ का एक डीप लिंक इसमें आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा काम रह गया था जो ये लाइफ मिली है आपको, इसमें आपको कंप्लीट करना है। और मुझे यहाँ पे भी ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद वहाँ भी एक पर्सन स्ट्रॉन्ग था और दूसरा वेट कर रहा था। इस जन्म में रोल थोड़ा सा चेंज होकर आया है और आपको कुछ सीख देने के लिए आया है, अपनी वैल्यू सिखाने के लिए आया है, और बैलेंस कैसे बनाया जाता है रिश्ते में वो बताने के लिए आया है। आपकी जो करंट एनर्जीज की बात करें, आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। आपके दिल में 2 रास्ते चल रहे हैं। एक रास्ता पास्ट की तरफ देख रहा है और दूसरा फ्यूचर की तरफ। आप कंफ्यूज नहीं हो, बस सीरियस हो। आप सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। पहले शायद आप जल्दी रिएक्ट कर देते थे हर चीज़ में, लेकिन अब आप रुक रहे हो, समझ रहे हो कौन आपकी लाइफ में रहने लायक है और किसको आपकी लाइफ से निकाल देना चाहिए। उसकी समझ आप में धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया बहुत बड़ी है सिर्फ एक इंसान के लिए, आप सब कुछ छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोच आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। पहले आप किसी के एक मैसेज पे, कॉल पे आपका पूरा मूड चेंज हो जाया करता था। आप क्या है उसका जो मूड होता था उस पर आपका मूड डिपेंड होता था। अब आप धीरे धीरे अपना कंट्रोल वापस ले रहे हो। अपना जो दिमाग है वो आप अपना सेंटर में अब लेके आ रहे हो। आपकी एनर्जी में एक जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक ऐसा फील आ रहा है कि जैसे एक बड़ा चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो रहा है, बल्कि ये है कि जो ओल्ड वर्जन था वो खत्म हो रहा है। जो वर्जन सिर्फ आपको वेट करना सिखा रहा था, आप जिसमें सिर्फ रो रहे थे, होप में थे कि शायद वो पर्सन वापस आ जाए, शायद हमारा फिर से कम्युनिकेशन हो जाए, तो वो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो धीरे धीरे आपको उसमें समझ आ रहा है कि अब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये वर्जन बिल्कुल चेंज हो रहा है। आप मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो। आपकी ऑरा में हीलिंग चल रही है। और रात को शायद आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हो, कभी कभी अकेला भी फील करते हो, लेकिन ऊपर से आप बहुत स्ट्रांग बनकर सामने वाले को दिखा रहे हो, आपके अपने आसपास के लोगों को दिखा रहे हो। और ये स्ट्रेंथ आपकी फेक नहीं है, ये रियल है। आपको जो यूनिवर्स है वो गाइड कर रहा है कि आप जितना ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे उतना ही क्लियर रास्ता आपको मिलेगा। पास्ट लाइफ में लगता है कि आपने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया था, शायद अपनी खुशी छोड़ दी थी। इस बार आपकी जो सोल है उसने डिसाइड किया है कि अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अगर कोई आपकी लाइफ में वापस आता भी है तो कंडीशंस चेंज होंगी। आप पहले जैसे एडजस्ट अब नहीं करने वाले हो। सोलमेट एनर्जी यहाँ है, लेकिन सोलमेट हमेशा इजी नहीं होता है, वो आपका मिरर होता है। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो तो वो भी आपको इग्नोर करेगा। अगर आप खुद की वैल्यू करते हो तो सामने वाला और दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। ये कनेक्शन आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए आया है। अब जो फेज़ चल रहा है वो होप का फेज़ है। आप अंधेरे से निकलकर लाइट की तरफ जा रहे हो। अपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, बहुत बार आप चुप रहे हो, लेकिन अब अंदर से आवाज़ आ रही है कि बस
अब और नहीं। ये आवाज़ नेगेटिव नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आई है और आपको अवेयर करने के लिए आई है। आने वाले टाइम में आप ट्रैवल करने के बारे में भी सोच सकते हो, एनवायरनमेंट चेंज करने का मन हो सकता है। आपको लगेगा कि थोड़ा मुझे माहौल चेंज करना चाहिए, नए लोग मिल सकते हैं, आपके करियर में एक्सपेंसेस आने वाले हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वो धीरे-धीरे आपसे दूर होने वाले हैं। इमोशनली आप अब स्टेबल हो रहे हो। आप किसी को मतलब प्रूव करना नहीं चाह रहे हो खुद को। आप बिल्कुल इस रेस से बाहर निकल चुके हो। आप बस खुद के साथ रहना चाहते हो, खुद को समझना चाहते हो और ये पीस आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पास्ट को बार-बार ओपन करना छोड़ना पड़ेगा। हर बार पुरानी चैट पढ़ना, पुरानी यादों में जाना, पुरानी फ़ोटोज़ देखना आपकी हीलिंग को स्लो कर सकता है। इसलिए जो भी आपकी पुरानी चैट्स है, फ़ोटोज़ है, उनको आपको डिलीट कर देना है अगर आप अपनी लाइफ़ को हील करना चाहते हो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारी लाइफ़ छोटी नहीं है, तुम्हारा चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो तुम डिज़र्व करते हो वो स्टेबल है, लॉयल है, आपको प्राउड फ़ील करवाने वाला है। वो कोई आधा-अधूरा सच नहीं है, आधा-अधूरा प्यार नहीं है। आपके अंदर एक विश है जो आपने किसी को नहीं बताई। शायद आप ओपनली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अंदर से आप चाहते हो, आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हो कि शायद वो चीज़ या वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वहाँ पे रुक गए हो, आप अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हो। अभी का टाइम आपका मैनिफेस्टिंग का चल रहा है, जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप डर में रहोगे तो डर वाली सिचुएशन आ जाएगी, अगर आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो आपका पार्टनर भी उस चीज़ को फ़ील करेगा और आप दोनों की जो रिश्ता है उसके हीलिंग के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसलिए अभी आपको अपने जो थॉट्स है उसको क्लियर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइमिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे इन कार्ड्स में एनर्जीज़ आ रही है 3 और 6 की, मतलब 3 से 6 महीने या 3 से 6 वीक में एक बड़ा शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये शिफ्ट सेम पर्सन को चेंज भी कर सकता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पुराने पर्सन के साथ ही हो सकता है, आप किसी नए पर्सन के साथ भी इस फेज़ को चेंज कर सकते हो। दोनों केस में जीत आपकी ही होने वाली है, क्योंकि दोनों चीज़ों में ग्रोथ आपकी ही होने वाली है। आपका लेसन सिंपल है कि आपको खुद को चूज़ करना है, गिल्ट से बिल्कुल बाहर निकलना है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में कोई भी गलती नहीं की है। आपने प्यार किया है, सामने वाले की रिस्पेक्ट की है, वेट किया है और आपने बहुत कुछ दिया है, आपने होप रखी है इस चीज़ के लिए। ये फ़ेज़ आपको तोड़ने नहीं, बनाने के लिए आया है और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो समझोगे कि सब कुछ किसी रीज़न की वज़ह से हुआ था। अब आप रेडी हो एक नई बिगिनिंग के लिए, जो स्टेबल होगी, पूरी होगी और आपको पूरा कंप्लीट फ़ील कराएगी बिना किसी के पीछे भागे हुए। और अभी हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या बोल रही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में पहला ही कार्ड आया है जजमेंट का। दूसरा कार्ड आपका आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स और द फूल। ठीक है। अभी इनमें अगर मैं देखूँ तो मुझे राशि दिख रही है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे आ रही है। एरीज का भी मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर्स मुझे 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 20 और 1 ये इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जे, टी, पी, एन और के। ये कनेक्शन मुझे कार्मिक सोल लेवल टाइप वाला ही कनेक्शन है। ठीक है, कोई अधूरा रिश्ता, कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ क्लोजर हुआ लग रहा है। और जो पार्टनर की करंट एनर्जीज है उनकी अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इनर जो बोलते हैं कि रियलाइजेशन जो बोलते हैं वो भी चल रहा है। बाहर से शायद वो नॉर्मल बिहेव करते हों, थोड़ा केयरलेस या फिर फ्री दिखते हों, लेकिन अंदर से वो अपने डिसीजन को लेकर सीरियसली सोच भी रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो हुआ उसका रिजल्ट वो फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में पास्ट का प्रेशर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा। इसलिए उनके अंदर एक आवाज़ आ रही है कि अब चेंज लाना ज़रूरी है। वो इमोशनली थक चुके हैं और खुद से ही उस चीज़ के बारे में खुद के मन में ही उनकी लड़ाई चल रही है। इसलिए वो डिस्टेंस थोड़ा क्रिएट करके रख रहे हैं, थोड़ा-सा पीस ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक इमोशनल सफ़र पर हैं। जैसे पुरानी सोच से निकल कर नए माइंडसेट की तरफ जाना। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। ये सवाल उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उन्हें ग्रो भी कर रहा है। उनके अंदर गिल्ट भी है, शायद उन्होंने आपको हर्ट किया या सिचुएशन को लाइटली लिया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है। वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वापस आए तो कैसे आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार चीज़ें सिंपल नहीं होने वाली है। साथ ही उनके अंदर एक नई बिगिनिंग का थॉट भी चल रहा है। वो लाइफ को रीसेट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि रीसेट आपके साथ करें या फिर आपके बिना करें।
ये उनका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी चल रहा है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी जब वो आपको स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, तो क्या मुझे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए? इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, सिचुएशन उनके लिए बहुत हैवी हो गई है, इसलिए नो कॉन्टैक्ट अभी इतना लंबा खींच रहा है, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस रिश्ते से निकल गए हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि ये जो भी चीज़ चल रही है, उनसे उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, बस वो उस चीज़ को जता नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, शायद उनको थोड़ा ये डर भी है कि आप आगे बढ़ गए हो, वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपको लूज़ करने का थॉट ही उन्हें बिल्कुल हिला देता है। वो कितना भी इग्नोर कर ले इस चीज़ को, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अ, थॉट आता ज़रूर है उनके दिमाग में, कभी-कभी वो इमेजिन भी करते हैं कि अगर आप किसी और के साथ खुश हो गए, तो मैं क्या करूँगा? आने वाले टाइम में उनके अंदर क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो एक क्लियर डिसीज़न ले सकते हैं। या तो वो पूरी तरह क्लोज़र चूज़ करेंगे या फिर बिल्कुल ईमानदारी से आपके साथ इस रिश्ते में आने का सोच रहे हैं। बीच का फ़ेज़ अभी लटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कनेक्शन का लेसन है दोनों के लिए। सच से भागना बंद करो। अगर प्यार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी पड़ेगी, कमिटमेंट भी देना पड़ेगा और रिश्ते में क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी। आधे सच के साथ, आधे प्यार के साथ रिश्ता कभी चल नहीं सकता। आप दोनों का रिश्ता कार्मिक क्लीयरेंस जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट का बोझ हल्का करने के लिए ये रिश्ता आपको मिला है। अगर दोनों ईगो साइड में रख देते हो, तो एक नई शुरुआत होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर फ़ियर या फिर ऐसा कुछ आया, तो फिर ये रिपीट होता हुआ मुझे फिर से दिखाई दे रहा है। उनके दिल में क्यूरियोसिटी अभी भी है, वो कंप्लीटली बंद नहीं हुई है, बस वक़्त थोड़ा ख़राब चल रहा है। वो सही वक़्त आने का वेट कर रहे हैं। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि अभी सही वक़्त है, तो शायद वो आपसे बात करने के लिए आ भी सकते हैं। अगर मैं ये देखूँ कि इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है, तो पहली जो पॉसिबिलिटी है मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर दोनों इको साइड में रखते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, और ये चीज़ भी करते हैं कि वो गलती अब दोबारा से दोहराई नहीं जाएगी, ठीक है? तो रीयूनियन का पैटर्न मुझे पक्का होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बार ये जो रिश्ता होगा वो क्लैरिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और बिल्कुल एक-दूसरे को स्पेस दे के, बिल्कुल बैलेंस के साथ ये रिश्ता चलता हुआ मैच्योर तरीके से दिखाई दे रहा है। मैच्योर तरीके से अगर अप्रोच किया जाए, तो धीरे-धीरे ट्रस्ट जो है वो रिबिल्ड होने लगेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अगर जो पार्टनर है वो फ़ियर में रहता है, कोई भी एक पार्टनर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागता है, कमिटमेंट नहीं देता है, क्लैरिटी नहीं देता है, तब यूनिवर्स आपको एक नया स्टेबल ऑप्शन देने वाला है। वो पर्सन आपको चेज़ करेगा, वैल्यू करेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको कभी लो नहीं होने देगा। फाइनल आउटकम में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि आप अकेले फ़ील नहीं करोगे, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अभी जो पेन है वो परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ़ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ चल रहा है। और टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो 3 से 6 महीने की यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन मुझे मिल रही है। या तो प्रॉपर कमिटमेंट आने वाला है या फिर प्रॉपर क्लोज़र हो जाने वाला है। बीच में अब ये रिश्ता नहीं लटकने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस रिश्ते का फाइनल रिज़ल्ट आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे ही डिपेंड करने वाला है। अगर आप अपनी वैल्यू को समझते हो, अपनी वैल्यू को लो नहीं करोगे, तो सेम साइकिल रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर से वही अपने पुराने रूप में आ गए, तो ये पैटर्न आगे भी आपका रिपीट होने वाला है। आगे भी आप ऐसे ही टेंशन में रहने वाले हो, और स्पिरिचुअली ये कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फाइनल आउटकम में आप ज़्यादा मैच्योर होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, इमोशनली स्टेबल बन चुके होंगे। आपका सोचने समझने की जो पावर है वो बहुत हाई हो जाएगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लग जाओगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है, ये आपको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आया है। दोनों ही केस में एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है, आपकी ग्रोथ, जो कि आपकी होने ही वाली है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। और अगर आप अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जो रीडिंग होती है वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, फ्री रीडिंग नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।